नगढ़ में एक और खुशगवार दिन था। सभी गांव के सदस्य अपने अपने कामकाज में मसरूफ थे। आज के दिन का मौसम भी बहुत अच्छा था। आज के दिन सनगढ़ में जानवरों का सालाना मेला लगता था। सभी लोग अलग अलग गांव से अपने अपने जानवर को इस मेले में लाया करते थे। इस मेले में तरह तरह के मुकाबले हुआ करते थे, जैसे जानवरों की खूबसूरती का मुकाबला। इसमें जो जानवर सबसे खूबसूरत होता उसको इनाम दिया जाता था। सनगढ़ हमेशा इन मुकाबलों में हिस्सा लेता था और हर दफा सारे इनाम सनगढ़ ही जीतता था। इस साल भी जानवरों का मेला सजने वाला था। सभी गांव वाले इस मेले के लिए खुद को और अपने जानवरों को तैयार कर रहे थे। बहुत सारे गांव इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे थे। महाराज भी ये मुकाबला बहुत शौक से देखने आते थे। इस मेले में जानवरों की, जैसे घोड़ों की और कुत्तों की दौड़ लगवाई जाती थी। जीतने वाले जानवर को बहुत सा इनाम भी दिया जाता था। हर साल सनगढ़ की तरफ से कुत्तों की दौड़ में शेरू ही हिस्सा लेता था। इस साल भी ढोलू और छोटू ने मेले के दिन से पहले ही शेरू की तैयारी स्टार्ट करवा दी थी। रोज दोनों भाई शेरू को लेकर जंगल जाते और वहां जाकर उसकी दौड़ लगवाते। शेरू को रोज दूध पिलाया जाता। दूध वाला अलग से शेरू के लिए दूध लेकर आता था। ये वाला दूध तुम्हारे लिए छोटू, और ये वाला दूध सिर्फ और सिर्फ शेरू के लिए। भगवान की कृपा से इस बार भी शेरू ही ट्रॉफी जीतेगा और पूरे सनगढ़ का नाम रोशन करेगा। जी दूध वाले चचा, क्यों नहीं, आप इतनी मेहनत से रोज आते हैं दूध लेकर। शेरू जरूर जीतेगा और पूरे सनगढ़ का नाम रोशन करेगा। छोटू बोला। क्यों शेरू, नाम रोशन करोगे ना? ढोलू ने पूछा। शेरू ने कहा। खुदा खुदा करके मेले के दिन करीब आने लगे। दद्दू महाराज के आदेश के मुताबिक मेले की तैयारियों में लग गए। मेहमान गांव वालों के लिए रहने, खाने पीने और बाकी इंतजामात दद्दू के ही जिम्मे थे। इसी सिलसिले में दद्दू शाही महल पहुंच गए और महाराज के सामने पेश हुए। जी तो दद्दू, क्या बना मेले का? आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची? महाराज ने पूछा। जी महाराज, आपके हुक्म के मुताबिक सब तैयारियां चल रही हैं। दूसरे गांव वालों के लिए रहने और खाने पीने का इंतजाम भी कर रखा है। बाकी सारे गांव वाले मेले के लिए अपने अपने जानवरों को तैयार कर रहे हैं। दद्दू बोले। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी घोड़ों और कुत्तों की दौड़ का क्या बना दद्दू? महाराज ने पूछा। महाराज, घोड़ों की दौड़ के लिए तो घोड़ा आपके शाही महल से ही आएगा। सेनापति खुद अपनी निगरानी में घोड़े को दौड़ के लिए तैयार करवा रहे हैं। बाकी हमेशा की तरह इस साल भी कुत्तों की दौड़ में हमारा शेरू ही हिस्सा लेगा और हमेशा की तरह इस बार भी सनगढ़ के लिए ट्रॉफी जीत कर ही लाएगा। हाँ, शेरू तो बहुत तेज दौड़ता है, इस बार भी वो जरूर जीतेगा। बस ढोलू और छोटू को मेरा ये आदेश दो कि शेरू को जमकर तैयारी करवाएं ताकि वो जरूर जीते। महाराज बोले। ठीक है महाराज, मैं आपका ये आदेश उन तक पहुंचा दूंगा। दद्दू बोले। और हाँ दद्दू, एक और बात ये कि आप अभी घर जाने से पहले रज्जो की मुर्गियों और दूध वाले की गाय और चंपक की बकरियों की तैयारी देख लें कि क्या वो सब लोग मेले के मुताबिक अपने जानवरों को तैयार कर रहे हैं। महाराज बोले। ठीक है महाराज, जो मेरे महाराज की ख्वाहिश हो। दद्दू बोले। दद्दू शाही महल से निकले और घर जाने से पहले सीधा रज्जो चच्ची के पास गए। अरे ओ रज्जो रानी, किधर तक पहुंची तुम्हारी मुर्गियों की कहानी? दद्दू बोले। प्रणाम दद्दू, बस मुर्गियां तैयार हैं। कुछ ही दिनों में पूरे तरीके से मेले के लिए तैयार हो जाएंगी। रज्जो चच्ची बोली। ठीक है, अभी कुछ दिन पड़े हैं। तुम जल्दी से अपनी मुर्गियों को तैयार कर लो, फिर ना कहना कि वक्त ना मिला। हमेशा की तरह इस साल भी सनगढ़ की ही मुर्गी जीतनी चाहिए, ठीक है ना? दद्दू बोले। जी दद्दू, जैसे आप कहें। भगवान की कृपा से इस बार भी हमारी ही मुर्गी जीतेगी। रज्जो चच्ची बोली। दद्दू वहाँ से सीधा दूध वाले के पास गया। दूध वाला उस समय अपनी गाय में से दूध निकालने में मसरूफ था। अरे ओ दूध वाले, क्या हाल है तुम्हारे? दद्दू बोले। अरे दद्दू, आप यहाँ? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? दूध वाला बोला। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, क्या अपनी गाय को तैयार किया तुमने मेले के लिए? पूरे राज्य में तुम्हारी ही गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। इसको इतना खिलाओ पिलाओ कि मेले के दिन
ये सबसे ज़्यादा दूध दे और हमेशा की तरह इनाम जीत कर आए। दद्दू बोले, जी जी दद्दू, आप फिक्र क्यों करते हैं? मेरी गाय इतना दूध देगी उस दिन कि बाकी गांव वाले परेशान हो जाएंगे और हमेशा की तरह मेरी गाय इनाम जीत कर सनकगढ़ का नाम रोशन करेगी। दूध वाला बोला, शाबाश दूध वाले शाबाश, ऐसे ही दिल लगाकर मेहनत करो, बाकी भगवान ठीक करेगा। दद्दू बोले। दूध वाले से फारिग होकर दद्दू चंपक के खेतों की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर दद्दू ने चंपक को आवाज लगाई, ओ चंपक, ओ चंपक, जरा इधर तो आओ। दद्दू बोले, जी दद्दू, आप यहाँ? चंपक बोला, हाँ, दरअसल मैंने तुमसे बात करनी थी। वो तुम्हें तो पता ही होगा कि जल्द ही गांव में मेला सजने वाला है और मेले के दिन बाकियों के मुकाबले में तुम्हारी बकरी ही सनकगढ़ की तरफ से हिस्सा लेगी। तुम उसको अच्छी तरह तैयार करवा दो। बाद में ना कहना कि दद्दू ने बताया नहीं। हमेशा की तरह इस साल भी सनकगढ़ ही जीतना चाहिए, ठीक है ना? दद्दू बोले, जी ठीक है दद्दू, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब संभाल लूंगा। चंपक ने कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, वैसे भी बहुत देर हो गई है। दद्दू बोले और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचे तो दद्दू ने देखा कि ढोलू और छोटू शेरू को दौड़ की तैयारी करवा रहे हैं। दद्दू ने दोनों बच्चों को महाराज का आदेश सुनाया। महाराज ने तुम दोनों के लिए आदेश दिया है कि शेरू को जमकर तैयारी करवाओ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सनकगढ़ की इज्जत का सवाल है। दद्दू बोले, जी ठीक है दद्दू, हम समझ गए, आप फिक्र ना करें, हम शेरों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे हैं, हमेशा की तरह वही इनाम लेकर आएगा। ढोलू बोला, शाबाश बच्चों। दद्दू ने कहा। दद्दू ने शेरू को प्यार किया और घर के अंदर जाकर आराम करने लगे। आखिरकार मेले का दिन आ ही गया। आसपास के गांव वाले इस शानदार मेले को देखने और इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सबसे पहले घोड़ों की दौड़ का मुकाबला हुआ। सेनापति ने शाही महल का घोड़ा दौड़ में उतारा। दौड़ का आगाज हुआ। सेनापति ने कहा, सब घोड़े तैयार, अपनी अपनी जगह पर आ जाओ, दौड़ शुरू होने वाली है। मेरे 3 कहने पर सारे घोड़े अपनी जगह से भागना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, सारे घोड़े भागना शुरू हो गए। शुरू में महाराज का घोड़ा पीछे था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस घोड़े ने अपनी पूरी जान लगाई और हमेशा की तरह इस साल भी सनकगढ़ का घोड़ा ही ये दौड़ जीत गया। महाराज ने खड़े होकर घोड़े को शाबाश दी और सब देखने वालों ने खूब तालियां बजाई। थोड़ी ही देर बाद मुर्गियों के अंडे देने का मुकाबला शुरू हुआ। बच्चों ने अपनी चहेती और सबसे प्यारी मुर्गी को मुकाबले के लिए तैयार किया। सारे गांव की मुर्गियों ने 2-2, 3-3 अंडे दिए और जब रज्जो की मुर्गी की बारी आई तो उसने पूरे 9 अंडे एक साथ देकर सारे देखने वालों को हैरान कर दिया। रज्जो की मुर्गी जीत गई और ये इनाम भी सनकगढ़ के नाम रहा। कुछ ही देर बाद दूध देने का मुकाबला हुआ। दूध वाले ने अपनी गाय में से दूध निकालना शुरू किया। सारे लोगों की आंखों ने यह मंजर देखा कि बाकी गांव की गाय सिर्फ 2 या 3 किलो दूध ही दे सकी, और दूध वाले की गाय ने एक वक्त में पूरे 10 किलो दूध देकर सनकगढ़ का इनाम जीत लिया और उसका नाम रोशन किया। आखिर में बकरियों की खूबसूरती का मुकाबला हुआ। चंपक ने अपनी गुलाबी रंग की बकरी को मुकाबले में शामिल किया तो सारे देखने वाले हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत गुलाबी बकरी और इतने प्यारे प्यारे लंबे कानों वाली बकरी ने तो मेला ही लूट लिया। महाराज भी चंपक की बकरी की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। अब वक्त आया आखिरी और सबसे ज़रूरी मुकाबले का। ये मुकाबला जो जीत जाता वो सारे मुकाबलों को जीतने के बराबर था। अलग अलग गांव वालों ने अपना अपना कुत्ता आगे किया। शेरू इस मुकाबले में सनकगढ़ की तरफ से हिस्सा ले रहा था। सबकी नज़रें शेरू पर लगी हुई थी। छोटू ने मुकाबले से थोड़ी देर पहले शेरू को थोड़ा सा दूध देकर ढोलू के साथ एक काम पे चला गया था। पीछे से चुड़ैल ने आकर शेरू के दूध में बेहोशी की दवाई मिला दी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सब कुत्ते आकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। ढोलू और छोटू शेरू को भी ले आए। सेनापति ने दौड़ शुरू की। 1, 2, 3, सारे कुत्ते भागने लगे, पर शेरू भागकर बेहोश हो गया। ढोलू और छोटू ये देखकर हैरान रह गए। दोनों भागकर शेरू के पास आए और उसे उठाया। शेरू अभी भी बेहोश था। दौड़ चलती रही और सुल्तानपुर का कुत्ता
यह दौड़ जीत गया। दद्दू भी परेशान होकर दोनों बच्चों के पास पहुंचे। अरे क्या हुआ शेरू को? दद्दू बोले। पता नहीं दद्दू, पर ये बेहोश हो गया है। ढोलू बोला। दद्दू ने शेरू को एक दवाई सूंघाई जिससे इसको होश आ गया। दद्दू, ढोलू, छोटू शेरू को घर ले आए। पता नहीं अचानक शेरू को क्या हो गया है। हर दफा दौड़ जीतने वाला शेरू इस बार कैसे हार गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। दद्दू बोले। हाँ दद्दू, हमने तो इसे बहुत अच्छी तरह तैयार किया था, बहुत दूध भी पिलाया था। पता नहीं अचानक क्या हो गया इसको और हम दौड़ हार गए। ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। छोटू रोते हुए बोला। कुछ ही देर बाद सेनापति आए और बोले। दद्दू, ढोलू और छोटू, महाराज ने आपको याद किया है, अभी मेरे साथ चलें। दद्दू, ढोलू और छोटू सेनापति के साथ शाही महल गए। राजा जी बहुत गुस्से में लग रहे थे। दद्दू, ढोलू और छोटू, आपने तो कहा था कि शेरों की तैयारी बहुत अच्छी है। आज शेरों की वजह से सनगढ़ ये सालों से जीतने वाला मुकाबला हार गया। महाराज बोले। महाराज, इसमें हमारा ये शेरों को कोई कसूर नहीं। हमने तो पूरी कोशिश की कि हम ही मुकाबला जीतें, मगर ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है। दद्दू बोले। अरे पर ऐसा भी क्या हो गया कि हम ये मुकाबला ही हार गए? महाराज बोले। महाराज, हमें थोड़ा वक्त दे दें, मैं आपको खुद पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। ढोलू बोला। जी महाराज, हमें थोड़ा वक्त दे दें। छोटू बोला। ठीक है, तुम लोगों को आज तक का वक्त दिया जाता है, मुझे पता करके बताओ कि इसके पीछे आखिर कौन है। महाराज बोले। दद्दू, ढोलू और छोटू वहाँ से सीधा जंगल की ओर निकल गए। तीनों परी के तरफ के पास गए और दद्दू ने मंत्र पढ़ा। अच्छी परी, प्यारी परी, आ जाओ तुम जल्दी से, सनगढ़ की इज्जत का है सवाल, तुम आ जाओ होकर हवा के घोड़े पर सवार। बस ये कहने की देर थी कि परी हाजिर हो गई। परी ने कहा। क्या हुआ ढोलू, छोटू, क्यों होते हो परेशान? अच्छी परी, हमारे साथ हो गया है एक गलत काम। जीतना था शेरू को और जीत ले गया कोई और इंसान। ढोलू बोला। अरे तुम लोगों से जीत गलती से नहीं छीनी गई है, और ये जीत लेने वाली कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल है। परी बोली। अभी वो चुड़ैल नदी के किनारे बैठी है, उसको जाकर ये पत्थर मारो, वो तुम्हारे काबू में आ जाएगी। परी बोली। परी ये बोलकर गायब हो गई। दद्दू, ढोलू और छोटू नदी के किनारे गए और चुड़ैल को पत्थर मारकर उसको खत्म कर दिया। दद्दू, ढोलू और छोटू वापस आए और उन लोगों ने महाराज को सब कुछ बताया। इसका मतलब इसके पीछे चुड़ैल का हाथ था। अब मुझे समझ आई कि क्यों शेरू हार गया। अब तो ये मुकाबला दोबारा होगा। महाराज बोले। महाराज के हुक्म पर यह मुकाबला दोबारा करवाया गया और इस बार यह मुकाबला शेरू जीत गया। सब लोगों ने खड़े होकर शेरू के लिए तालियां बजाई। महाराज ने शेरू को बहुत सारा इनाम भी दिया और प्यार भी किया। इस तरह शेरू ने एक बार फिर सनगढ़ का नाम रोशन किया।